हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। प्रीलिम्स के बाद अब टाइम आ गया है कि हम मेंस के प्रिपरेशन के लिए पूरी ताकत के साथ लग जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है और करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मेंस के इस पूरे प्रिपरेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑप्शनल। 500 मार्क्स के इस ऑप्शनल में अच्छा स्कोर करना एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। आप में से कई लोग अब ये प्लान कर रहे होंगे कि अब हम पूरा सिलेबस फिनिश करेंगे, उसके बाद हम उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम आंसर लिखना चालू करेंगे। लेकिन जब हम आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं तब रियलाइज होता है कि शायद ये थोड़ा पहले किया होता तो अब तक काफी इंप्रूवमेंट होती, क्योंकि आंसर राइटिंग स्किल्स को डेवलप करना एक इवॉल्विंग प्रोसेस है जिसको थोड़ा समय लग जाता है। और पीएसआर की अगर हम बात करें तो इसमें अपने आंसर्स में एक फ्लो होना, एनालिटिकल डेप्थ होना, स्कॉलरली कमेंट्री होना, अच्छा कंक्लूजन लिख पाना, क्वेश्चन के सारे जो डिमांड है उसको एड्रेस कर पाना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। जब आप आंसर्स लिखना स्टार्ट करोगे तब आप कुछ चैलेंजेस को फेस करोगे, जैसे कि सारे क्वेश्चंस टाइम में अटेम्प्ट ना हो पाना, कई जगहों पे क्वेश्चन की डिमांड ही एड्रेस ना हो जाना, आंसर्स लिखते वक्त एकदम से माइंड ब्लैंक हो जाना, टाइम पे स्कॉलर्स के नाम याद ना आना, प्रेजेंटेशन कभी बिगड़ जाना या फिर कभी फ्लो बिगड़ जाता है। और इनमें से भी काफी डेंजरस और तरीके के और इनसे भी डेंजरस चैलेंज ये होता है कि कभी कभी हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्लान बनाते हैं कि हम पेपर वन के सेक्शन ए में से 3 क्वेश्चन करेंगे, सेक्शन बी में से 2 ही क्वेश्चन करेंगे, और कभी कभी 3 क्वेश्चन उसमें से हम कर नहीं पाते हैं और ऑन द स्पॉट हमारी पूरी स्ट्रैटेजी बिगड़ जाती है। इस तरह के और भी कई छोटे मोटे चैलेंजेस आंसर राइटिंग में हम फेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें चैलेंजेस के बारे में पहले से पता चलता है कि ये चैलेंजेस आ सकते हैं, तो अगर ये चैलेंजेस के बारे में हमें आइडिया आ गई तो हम इन चैलेंजेस के ऊपर वर्क करके इन्हें इंप्रूव करके हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान में रखिए कि एग्जामिनर ये नहीं जानता कि आपने कितना पढ़ा है या क्या पढ़ा है। एग्जामिनर सिर्फ इतना ही जानता है कि आपने कितना लिखा है आंसर्स में। एग्जामिनर के पास आपके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। वॉट एवर ही नोज अबाउट यू इज द क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स, एंड दैट इज द ओनली थिंग ऑन द बेसिस ऑफ विच यू विल गेट द मार्क्स। इसीलिए बेस्ट आंसर लिख पाना ये इस पूरे एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, whatever we have discussed now, only IS presents you a PSR daily answer writing program for Mains 2021। तो चलिए देखते हैं इसके क्या फीचर्स है। पीएसआर डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है ये 2021 की जो मेंस है उसके लिए है। इसके जो स्पेशल फीचर्स है उनको हम डिटेल में जान लेंगे, उसके पहले एक बार हम ब्रीफ में देखते हैं। इसमें शेड्यूल के हिसाब से हर दिन आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होंगे। उसके बाद 8 फुल लेंथ टेस्ट होंगे जो जिसका डिटेल इवेल्युएशन आपको मिलेगा। डिटेल फीडबैक और मेंटर गाइडेंस भी आपको मिलेगा सो दैट आप इंप्रूव कर पाओ अपने आंसर्स में। मॉडल आंसर्स इस तरह से डिजाइन किए हुए हैं और मॉडल आंसर्स आपको हर क्वेश्चन के मिलेंगे जिसका यूज आपको कंटेंट बिल्डिंग में हो जाएगा। तो चलिए इन सारे फीचर्स को हम डिटेल में देखते हैं। पहला फीचर है डिटेल शेड्यूल। पॉलिटिकल साइंस का पूरा जो सिलेबस है इस शेड्यूल में इस तरह से डिवाइड है कि 40 दिनों में आपका पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा, जिसमें पेपर वन के और पेपर टू के दोनों के एक एक सेक्शन को 10-10 दिनों का टाइम असाइन किया हुआ है। इसका मतलब पेपर वन का सेक्शन है फॉर 10 डेज, पेपर टू का सेक्शन ए 10 डेज, पेपर वन का सेक्शन बी 10 दिन और पेपर टू का सेक्शन बी 10 डेज। उसमें भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डे 1 से लेके डे 10 तक पॉलिटिकल थ्योरी पहला टॉपिक है और डे 10 को वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स है। तो डे 1 से लेके डे 10 तक पूरा पॉलिटिकल थ्योरी जो कि पेपर वन का सेक्शन ए है। और इसमें भी इन 10 दिनों में पहले 5 दिन और उसके बाद 5 दिन सिलेबस सिलेबस जो है वो आधा आधा डिवाइड किया हुआ है। पहले 5 दिनों में आधा सिलेबस हो जाएगा पेपर वन सेक्शन ए का, और दूसरे 5 दिनों में पेपर वन सेक्शन ए का आधा सिलेबस हो जाएगा। पहले 5 दिनों के बाद आपको एक रिवीजन ब्रेक मिलेगा। इसका मतलब डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 उस दिन जो दिया हुआ टॉपिक है उसके ऊपर 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका आपको मॉडल आंसर्स भी मिलेगा। और इन 5 दिनों के बाद आपको एक रिवीजन ब्रेक मिलेगा जिसमें आपने जो भी 5 दिनों में सिलेबस कवर किया है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद डे 6 से लेकर डे 10 तक फिर से आगे के 5 दिनों में बचा हुआ पॉलिटिकल थ्योरी सेक्शन ए का सिलेबस होगा, इंडियन पॉलिटिकल थॉट से लेकर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट तक। और इन 5 दिनों में भी सेम आप हर दिन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखोगे जिसका आपको मॉडल आंसर्स मिलेगा। पॉलिटिकल थ्योरी पूरा फिनिश होने के बाद आपको 3 दिन का ब्रेक मिलेगा। इन 3 दिनों में पूरा पॉलिटिकल थ्योरी आप एक बार फिर से रिवाइज करोगे और उसके बाद डे 11 को आपका जो पेपर होगा वो पेपर वन सेक्शन ए मतलब पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर एक कंप्लीट पेपर होगा 250 मार्क्स का, जिसका ड्यूरेशन होगा 3 आवर्स। उसके बाद
डे 12 से लेके डे 21 तक आपका आईजीपी सेक्शन हो जाएगा। सेम आईजीपी सेक्शन में ये पूरा जो सेक्शन है ये 10 दिनों में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से पहले 5 दिन आधा सिलेबस होगा, दूसरे 5 दिन आधा सिलेबस होगा। पहले 5 दिनों के बाद आपको एक रिवीजन ब्रेक मिलेगा, और आईजीपी पूरा खत्म होने के बाद 3 दिनों का ब्रेक मिलेगा, जिसमें पूरा आईजीपी आप रिवाइज कर लोगे। और उसके बाद डे 22 को आपका एक पेपर होगा, जो पेपर 1 सेक्शन बी मतलब आईजीपी का पूरा पेपर होगा, जो फिर से 250 मार्क्स और 3 आवर्स का होगा। द सिमिलर गोज विथ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड आईआर। जिस तरह से पेपर 1 का 10-10 दिनों में डिवीजन करके हमने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया है, उसी तरीके से पेपर 2 का पहले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होगा, वो 10 दिन आंसर राइटिंग चलेगा। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन वाले टॉपिक्स के ऊपर 10 दिन आंसर राइटिंग चलेगा। सेम हर 5 दिनों के बाद एक रिवीजन ब्रेक मिलेगा, और पूरा जो एक सेक्शन है वो कंप्लीट होने के बाद 3 दिनों का इस तरह से ब्रेक मिलेगा। और हर सेक्शन कंप्लीट होने के बाद एक कंप्लीट सेक्शनल टेस्ट होगा, जो 250 मार्क्स और 3 आवर्स का होगा। अब पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस होने के बाद यहाँ पे डे 44 में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, जिसमें आईआर का ये जो सेक्शनल टेस्ट है ये लास्ट टेस्ट है। उसके बाद जो आगे के टेस्ट है वो कंप्लीट सिलेबस पे होंगे। तो डे 45 को और डे 46 को पेपर 1 और पेपर 2 होगा पॉलिटिकल साइंस का, और डे 47 को दोनों पेपर एक साथ होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 दिसंबर को दोनों पेपर सेम डेट पे है। जिस तरह से यूपीएससी ऑप्शनल के दोनों पेपर एक दिन में ही ले लेता है, इन द सिमिलर वे लास्ट के जो दो पेपर 1 और पेपर 2 ये जो कंप्लीट पेपर्स है वो एक दिन में होंगे। इस प्रोग्राम का जो नेक्स्ट फीचर है वो ये कि इस प्रोग्राम के थ्रू आपकी जो आंसर राइटिंग स्किल्स है वो इंप्रूव होगी। आंसर राइटिंग स्किल्स में आपका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, आपका कंटेंट एनरिच हो जाएगा, आपका अप्रोच डेवलप हो जाएगा। उसके साथ साथ आपका प्रेजेंटेशन भी इंप्रूव होगा, आप अपने मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, और उसके साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से एरियाज है जहाँ पे आपका स्कोप का इंप्रूवमेंट है, जहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। इस प्रोग्राम के थ्रू आपका कंटेंट एनरिचमेंट होगा। जैसे कि लेट से ये जो आंसर है ये स्टूडेंट ने लिखा हुआ है, मतलब कि ये आंसर आपने लिखा हुआ है, और ये सैंपल मॉडल आंसर है जो उस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड किया गया है। अब जब आप कंपेयर करोगे तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपके आंसर्स में आए हुए हैं और इस मॉडल आंसर में भी अवेलेबल है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो इस मॉडल आंसर में है लेकिन आपके आंसर में नहीं है। तो इससे आपको मिसिंग पॉइंट्स क्या है ये पता चलेगा, और जो पॉइंट्स मिसिंग है वो आप नोट डाउन करके उससे आपके जो कंटेंट में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, ताकि अगली बार जब सेम टॉपिक पे कई क्वेश्चन आ जाए तो हो सकता है कि वो पॉइंट्स आपके याद आए और वो पॉइंट्स आप लिख सको। उसके बाद मॉडल आंसर्स में हर आंसर के बाद, ऑलमोस्ट सारे आंसर के बाद, एक एक्स्ट्रा एज बॉक्स आपको प्रोवाइड किया गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जो डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं पूछी होती है, लेकिन वो क्वेश्चन से रिलेटेड है और वो जरूरी होती है, जिससे हो सकता है कि आगे कहीं और क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे वो हमें काम आ जाए। तो एक्स्ट्रा एज बॉक्स में आपको ऐसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जो क्वेश्चन का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, क्वेश्चन के आंसर का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो कंटेंट काम आ जाएगा। तो इससे भी आपका कंटेंट एनरिच हो जाएगा। दूसरा, अप्रोच डेवलपमेंट। इस प्रोग्राम के थ्रू आपका अप्रोच भी डेवलप हो जाएगा। मॉडल आंसर जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन के बाद आंसर चालू होने के पहले आपको ये क्वेश्चन का अप्रोच बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन आपको किस तरह से अप्रोच करना है। मतलब आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना चाहिए था, आप बॉडी में क्या क्या डायमेंशंस को एड्रेस कर सकते थे, और कंक्लूजन आप किस तरह से कर सकते थे, इसका जो डिटेल अप्रोच है वो यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तीसरा फीचर इस प्रोग्राम का ये है टाइमली और डिटेल इवैल्यूएशन। दोस्तों, जब हम कॉपी सबमिट करते हैं तो उसका इवैल्यूएशन टाइम बाउंड मैनर में होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो भी इनपुट्स हमें मिलते हैं उसके ऊपर वर्क करने के लिए, और उन्हें अपने जो अगले वाले जो टेस्ट है, जो नेक्स्ट टेस्ट है, उनमें हम जो इनपुट्स है वो इनकलकेट करके इंप्रूव कर सकते हैं। इवैल्यूएशन के अंदर आपको डिटेल इवैल्यूएशन मिल जाएगा, आपको वर्केबल और कस्टमाइज इनपुट्स मिलेंगे, आपका सारा पैरामीट्रिक एनालिसिस मिलेगा, और जो इवैल्यूएशन है वो टाइम बाउंड मैनर में होगा। और उसके साथ साथ आपको 1-to-1 मेंटर सपोर्ट भी मिल जाएगा, जिससे आपके जो क्वेरीज है आंसर राइटिंग रिलेटेड और उस सब्जेक्ट रिलेटेड वो सॉल्व किए जाएंगे, और आपको जो इनपुट दिए जाएंगे जिसके ऊपर आप वर्क करके आपके आंसर्स को डेवलप कर पाएंगे, इंप्रूव कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पीएसआर की चेक हुई सैंपल कॉपी, जिसमें डिटेल इवैल्यूएशन किया हुआ है। इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखा है, क्या मिस किया है, क्या और आप लिख सकते थे, बॉडी में क्या क्या डायमेंशंस को आपने एड्रेस किया है, क्या क्या डायमेंशंस आपने मिस किए हैं, इसके बारे में सारा डिटेल इवैल्यूएशन आपको इस तरह से मिलेगा। और जो भी इनपुट्स आपको इस कॉपीज में मिलेंगे
वो इनपुट्स वर्केबल और कस्टमाइज होंगे। मतलब कि आपने जो इंट्रोडक्शन लिखा है, आपने जो आंसर, आपने जो बॉडी, आपने जो कंक्लूजन लिखे हैं, आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं, वो पॉइंट्स कितने रिलेवेंट हैं, और उसके जगह आप क्या और अच्छे पॉइंट्स लिख सकते थे, क्या पॉइंट्स आपने जो लिखे वो अच्छे हैं। इस तरह का एकदम कस्टमाइज फीडबैक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको कॉपी एवेल्यूशन में पैरामीट्रिक एनालिसिस मिलेगा। आंसर राइटिंग के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि आपने क्वेश्चन की डिमांड समझी या नहीं, आपने क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझा या नहीं, आपने जो कंटेंट लिखा है वो कितना रिलेवेंट है, आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर और आंसर का फ्लो कैसा है, इंट्रोडक्शन कैसा है, बॉडी कैसा है, कंक्लूजन कैसा है, आपका सब्जेक्ट नॉलेज कैसा है, आपके आंसर की लैंग्वेज कैसी है, आपका ओवरऑल प्रेजेंटेशन कैसा है, आपने अंडरलाइन किया या नहीं। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं आंसर राइटिंग के। वो सारे पैरामीटर्स का आपका एनालिसिस किया जाएगा, और वो पैरामीट्रिक एनालिसिस इस तरह से, और उसके साथ साथ आपको इनपुट भी प्रोवाइड किए जाएंगे कि कौन से पैरामीटर्स पे आपको और वर्क करना चाहिए, कौन से पैरामीटर्स में आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी है, अच्छा है। इवैल्यूएशन, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि इवैल्यूएशन जो है वो टाइम बाउंड मैनर में होगा, ताकि आपको जो भी इनपुट्स मिले वो टाइम बाउंड मैनर में मिले, और उनको इनकलकेट आप अगले वाले टेस्ट में कर सके। जो भी कॉपी आप सबमिट करेंगे वो आपको 2 से 5 दिनों में कंप्लीटली इवेल्युएट करके मिलेगी। आपकी जो कॉपी इवेल्युएट होगी, इवेल्युएशन के बाद आपको उसमें जो भी क्वेरीज है, डाउट्स है, वो आपके मेंटर के साथ डिस्कस करके आप सॉल्व कर पाएंगे। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप dpp.onlyis.in पे जा सकते हैं। अगर आप 17 अक्टूबर के पहले इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो प्रोग्राम की जो कॉस्ट है विच इज 8,000, उसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, और ये प्रोग्राम 20 अक्टूबर से चालू हो रहा है। तो इस पूरे प्रोग्राम को अगर हम समराइज करें तो यही है कि इससे आपका आंसर राइटिंग स्पीड इंप्रूव होगा, आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगा, आपका कंटेंट बिल्ड होगा, और आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे आंसर राइटिंग के, और ओवरऑल आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे अपने मेंस एग्जामिनेशन में। इस प्रोग्राम के बारे में और फर्दर डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे ओनलीएस के मेन चैनल पे और पीएसआर के चैनल पे विजिट कर सकते हैं, और dpp.onlyas पे विजिट करके आप इस प्रोग्राम के सारे डिटेल्स जान सकते हैं। थैंक यू।